सीबीआई आज से धनबाद में कोयला चोरी की जांच शुरू कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी की ओर से याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी साक्ष्य जांच योग्य है। यह मामला राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन कोयला चोरी से संबंधित है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि धनबाद में पिछले 5 सालों में 1,20,000 करोड़ की कोयला चोरी की गई है। इसमें पुलिस अफसरों की कथित संलिप्तता बताई गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, देखिए, जिस तरीके से सीबीआई आज से धनबाद में कोयला चोरी की जांच शुरू कर सकती है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए थे और इसमें नाम भी बहुत सारे उजागर हो रहे हैं। क्या कुछ अभी जानकारी आ रही है इस जांच को लेकर? देखिए अनुष्का, सीबीआई जांच कोयला चोरी नहीं बल्कि कोयला डकैती के मामले में आज से तेज हो सकती है। जो पीई होता है यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसके दर्ज होने के बाद सीबीआई मुझे लगता है कि सप्ताह दिनों के भीतर एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करेगी और कोयला चोरी के मामले में जितने लोगों की संलिप्तता है एक एक कर तमाम लोग सीबीआई की गिरफ्त में आएंगे। यह मान कर चलिए, इसमें कहीं किसी को यदि डाउट है तो वो अपना संदेह दूर कर ले। अकेले धनबाद में यदि सीबीआई यह जांच कर ले कि धनबाद में पदस्थापित पुलिस अफसरों की संपत्ति कहां कहां है, आधी जांच ऐसे ही पूरी हो जाएगी। धनबाद में कुछ अफसरों को छोड़ दें, उंगली पर गिनने लायक यदि कुछ अफसरों को आप छोड़ दें तो अधिकतर की संपत्ति अकूत संपत्ति है। ऐसा शायद ही कोई अफसर होगा जिन्होंने रांची में संपत्ति अर्जित नहीं की, जिसने पटना में 4-5 बड़े अपार्टमेंट के मालिक वो नहीं होंगे। ये पूरा का पूरा मामला आएगा। और कोयला चोरी के बारे में कहा जाता है कि कोयला चोरी में जिस किसी के भी संलिप्तता है उसका सिर्फ हाथ ही काला नहीं होता, चेहरा भी काला हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही सीबीआई की जांच तेज होगी, कई बड़े नाम चौंकाने वाले सामने आएंगे। यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति धनबाद का एसएसपी रहता है, उसे प्रमोशन मिलता है, डीआईजी वो व्यक्ति हो जाता है, लेकिन अपनी पुरानी कुर्सी वो नहीं छोड़ता। इसके पीछे क्या कुछ भूमिका रही होगी, क्या मोहब्बत रहा होगा चेयर से, ये तमाम चीजें सीबीआई की जांच में होगा कि आखिर कौन सी वजह है कि भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी को प्रमोशन मिलता है लेकिन वो धनबाद नहीं छोड़ना चाहता। जाहिर सी बात, ये तमाम चीजें आज से जब सीबीआई की जांच तेज होगी और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों से पहले चरण में पूछताछ होगी कि कहां कैसे क्या हुआ, कैसे कोयला ट्रांसपोर्ट में कैसे लोग शामिल थे, क्या गाड़ियों की जो चालान का है वो उसका क्या वेरिफिकेशन है, ये तमाम चीजें होंगी। तो आज से धनबाद में ऐसे लोग जिन्होंने धनबाद में पदस्थापना को, पोस्टिंग को अपने लिए धन का कुबेर मान लिया था, ऐसे लोगों की बेचैनी आज से बढ़ने वाली है। सीबीआई की टीम धनबाद पहुंच चुकी है। पीई के बाद आज से उसकी जांच प्रक्रिया शुरू होगी और पुख्ता सबूत जैसे ही सीबीआई को मिलेगा, इसमें रेगुलर एफआईआर दर्ज होगा। और उसके बाद की कहानी आपको पता है कि धनबाद से रांची के होटवार जाने में महज 3 घंटे का वक्त लगता है। यदि गाड़ी 80 की स्पीड से चले तो 100 की स्पीड से चले तो अच्छा चालक 2 घंटा में धनबाद से होटवार किसी को भी पहुंचा सकता है। अनुष्का, बिल्कुल अजय, और देखिए आगे क्या 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 जो है
मामला और निकल कर आता है सामने, किन लोग और कितने लोगों की संलिप्तता आती है सामने, क्योंकि पुलिस अफसरों का नाम खास कर जोड़ा जा रहा है इस मामले पर। और देखिए, पिछले 5 सालों में 1,20,000 करोड़ की कोयला चोरी की गई है, ये भी बात आ रही है। देखिए अनुष्का, पिछले 5 साल में जितना कोयला चोरी धनबाद में हुआ, मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड है अपने आप में। ये सबको जानकारी थी कहां कौन चोरी करवा रहा है, कहां कौन कोयले की डकैती करवा रहा है। कोयला धनबाद का पश्चिम बंगाल जाता था, कोयला धनबाद का बिहार जाता था, कोयला धनबाद का उड़ीसा जाता था, कोयला धनबाद का छत्तीसगढ़ जाता था। ये कैसे संभव है कि धनबाद का कोयला, झारखंड का कोयला फर्जी चालान से छत्तीसगढ़ चला जाए? यह कैसे संभव है कि फर्जी चालान से झारखंड का कोयला पश्चिम बंगाल चला जाए? जाहिर सी बात है, एक सिंडिकेट काम कर रहा था पूरे मामले में, एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था और सबकी सहमति थी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नाम छोड़ दें आप, जिन्हें यह लगा कि धनबाद में रहेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, ऐसे लोगों ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि मुझे यहाँ से कहीं भेज दीजिए। ऐसे लोग हाथ जोड़ के वहां से बाहर निकल गए। उंगली पर गिनने वाले ऐसे अफसर हैं, लेकिन अधिकतर को यह लगा कि बहती गंगा है, यदि नहीं लूट सके तो बाद में पछतावा होगा। लेकिन ऐसे लोग अब सीबीआई की गिरफ्त में आएंगे और ये जांच 1-2 महीने की जांच नहीं अनुष्का, कि 1-2 महीने में जांच हो गई, मामला खत्म हो गया, ये कई लोगों को अपनी चपेट में लेगा। बिल्कुल अजय, और देखिए कई लोगों को चपेट में लेगा और कई और खुलासे भी हो सकते हैं इस मामले पर, और लोगों के नाम जो है आ सकते हैं जो अभी तक छिपे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।